हमारा आज का पहला सवाल है, फेस पर और गर्दन पर और हैंड पर 5 ईयर का दाद है, बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ ट्रीटमेंट बताएं प्लीज़ सर। देखें, हिमालय सेप्टिलिन सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, ओमेगा 3 Q10 हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल 48 घंटे में 1 और सेटाकिनोजोल क्रीम, ठीक है, ये लगाइएगा आप दिन में 2 बार, 20 दिन ये ट्रीटमेंट लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका दांत का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो 5 साल पुराना है चाहे वो 10 साल पुराना है। सर मेरे फेस पर झाइयाँ हैं, हल्की हल्की पर जाती नहीं हैं, काफ़ी साल हो गए, मेरी एज 30 ईयर्स है और मैंने पहले भी आपसे दवाइयाँ ली थी फंगल इन्फेक्शन की, जो अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। थैंक यू सो मच सर उसके लिए। देखिए, मैंने रिसेंटली इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है। आप एक्सब्लिस क्रीम ले लीजिएगा, ठीक है, इसको रात को सोते वक्त लगाइएगा 20 दिन, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी झाइयों की। और सिर्फ झाइयाँ ख़त्म नहीं होगी, इससे आपको फेयरनेस भी महसूस होगी। सर जी मेरी बॉडी पर वाइट दाने जैसी फुंसियाँ आ रही हैं, इसका ट्रीटमेंट बताएं। इसके लिए आप हमदर्द साफ़ी सिरप ले लें 10 ml दिन में 2 टाइम, ठीक है, इससे आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये फुंसियाँ, दाने, एक्ने, ठीक है, नहीं, बॉयल्स ये तब होते हैं जब आपकी बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है नहीं, और हमदर्द साफ़ी उसको रिमूव करने का काम करता है। सर मेरे एक साइड का सर दर्द होता है, शायद टेंशन की वजह से, नस में कमज़ोरी है, बाकी आपके ट्रीटमेंट से मेरा सेबोरिक डर्माटाइटिस काफ़ी बेहतर है। देखें, आपको माइग्रेन की शिकायत है, सर के आधे हिस्से में दर्द होना या एक तरफ दर्द होना, ये माइग्रेन की ही सिम्टम्स होते हैं, माइग्रेन का एक सिम्टम है ये, ठीक है नहीं। तो उसके लिए मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, और जो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ सर दर्द में काम नहीं करेगा, यानी माइग्रेन में काम नहीं करेगा, वो किसी भी तरीके का सर दर्द हो, क्लस्टर हेडेक है, माइग्रेन है, ठीक है, ये किसी भी आम तरीके का सर दर्द है जो रोज़ रहता है या ज़ुकाम की वजह से सर दर्द रहता है, इन सब में काम करेगा इंशाल्लाह। और दिमाग की कमज़ोरी के लिए बहुत अच्छा है। न्यू शमा कंपनी का मेमोरीन आता है, इसमें से आप 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात को सोते वक्त लीजिएगा, तो इंशाल्लाह किसी भी तरीके का सर दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप बता रहे हैं नस में कमज़ोरी है, ये सब ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सर पेनिस बड़ा करने का ट्रीटमेंट बताएं जो 100% कारगर हो, मैं बहुत परेशान रहता हूं अपने पेनिस के साइज़ को लेकर। देखो, इस टॉपिक पे तो फिर मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि लंबी बात जाएगी, इसमें बात ट्रीटमेंट की नहीं है, बात है आपकी सोच की, ठीक है नहीं, कि आप इसको लेकर ऐसा क्यों सोचते हैं कि साइज़ छोटा है। देखिए, पेनिस का जो साइज़ होता है वो जेनेटिकली होता है, यानी आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, और इसको किसी दवा से बड़ा या छोटा नहीं किया जा सकता, ये बात हमेशा याद रख लें। कुछ लोग सर्जरी कराते हैं, वो काफ़ी महंगी होती है और कामयाब हुई नहीं हुई, ठीक है नहीं, उसमें बहुत सारे रिस्क रहते हैं, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, और मैं डिटेल में इस टॉपिक पे बात करूँगा इंशाल्लाह। चलो, मैं इस टॉपिक पे जल्दी वीडियो बना दूँगा। सर स्किन से रिलेटेड ही लिखें या कुछ और प्रॉब्लम से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, जैसे प्री डायबिटिक हो तो नॉर्मल हो सकता है? बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। प्री डायबिटिक उसे बोलते हैं कि शुगर जो है बॉर्डर पे है, थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गई है, ठीक है, तो उसको आप परहेज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। देखें, खाने पीने की जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, जैसे शुगर वाले बनने वाले आइटम, उनको आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। फ्रूट्स आप सारे ले सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में अगर मैक्सिमम शुगर होती है, केले के अंदर 20% होती है, उससे कहीं ज़्यादा चावल में और आटे में होती है। चावल में अप्रॉक्सीमेट जो चावल हम खाते हैं हर रोज़, उसमें 80% के आसपास शुगर होती है, और आटे में 65 से लेकर 75 तक शुगर होती है। तो फ्रूट्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है, फ्रूट्स थोड़े से खाते हैं, चावल रोटी काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं। अगर आप अपनी डाइट के अंदर सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, इन चीज़ों को बढ़ा देंगे और रोटी और चावल को कम कर देंगे, तो आप कभी भी शुगर के मरीज़ नहीं बनेंगे, ठीक है नहीं, आपको कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी। बस इतना ध्यान रखना है, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है करने के लिए। सर मैंने कुछ टाइम पहले प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट आपसे लिया था, उसमें सर आपने ज़ोकॉन, सेप्टेलिन और लुलिकिनाजोल ट्यूब बताई थी। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने सारसा क्यों नहीं बताई थी? वो तो आप मोस्टली हर ट्रीटमेंट में बताते हैं। नई ज़रूरत महसूस हुई होगी मुझे सारसा की, ठीक है नहीं, सिम्टम्स नहीं होंगे इस तरीके के, इसलिए मैंने सारसा नहीं बताया होगा।
क्या सेबोरिक डर्मेटाइटिस में मिनॉक्सिडिल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेंड्रफ वाले स्काल्प में ऑयलिंग नहीं करना होता है? देखें, जब तक आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, वो परमानेंटली क्योर नहीं होता है, तब तक आप कुछ भी ना लगाएं एक्स्ट्रा, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मिनॉक्सिडिल लगा लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोई फ़ायदा उसका आपको मिलेगा नहीं जब तक आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। आपको मिनॉक्सिडिल से बाल आएंगे और सेबोरिक डर्मेटाइटिस की वजह से टूट जाएंगे, तो क्या फ़ायदा। आप इसको परमानेंटली ठीक कर लीजिए और उसके बाद फिर आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करके अपने बालों को रीग्रो कर सकते हैं। अच्छा सर, फंगल इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है और ठीक होने में ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? देखिए, फंगल इन्फेक्शन बार बार होने का कारण है आपका इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना। ये बात मैं कम से कम अपने वीडियो में 2000 बार कह चुका हूँ, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम अगर आपका कमज़ोर है तो आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार अटैक आपके ऊपर करता रहेगा, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को ठीक करें, उसके लिए हम टाइम टाइम पे आपको बताते रहते हैं, मेडिसिन भी और खाने पीने की चीज़ें भी। तो इंशाल्लाह आपका फंगल इन्फेक्शन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा और वापस नहीं आएगा। हाँ जी सर, 5 साल से सर से पपड़ी निकल रही, बहुत इलाज कर चुका हूँ, ठीक नहीं हो रहा, क्या करूँ सर? मैं बहुत ही गरीब हूँ कि इतना महंगी इलाज कर सकूँ, प्लीज़ कोई उपाय बताएं प्लीज़। फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ईश्वर चंद्र, एज 26 साल, उत्तर प्रदेश, वेट 60 kg। देखें, अगर इस तरह का मसला है कि ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप नीम ले लें, उसकी 4 पत्तियाँ, उनाब, ठीक है नहीं, 4 पीस ले लीजिए। ये बेर होते हैं, सूखे हुए बेर, उनाब जो होते हैं, और गिलोय की एक टहनी और पुदीना, इसकी एक टहनी, इन चारों को आप 1 गिलास पानी में पका लें। जब गिलास का पानी आधा रह जाए तो इसको ठंडा करके और इसे दिन में 1 बार पी लें, ठीक है। ऐसा करिएगा आप 1 महीने तक, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी।